नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिग बुटीक और इस सीरीज का यह पार्ट 4 है, यानी चौथी वीडियो है। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो समझिएगा ध्यान से। सीखना चाहते हैं अगर प्रॉपर तरीके से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी महिला की बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी लड़की या लेडीज़ पहली बार अगर ब्लाउज पहन रही है तो उनके पास जो है ब्लाउज नहीं होंगे, तो उनको आपको बॉडी से मेजरमेंट लेना होगा। इसमें है कि परेशानी आती है, अगर बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें परेशानी आती है, प्रॉब्लम आता है। अगर कोई भी महिला पहली बार ब्लाउज पहन रहा है तो उनकी फिटिंग में थोड़ा सा परेशानी आएगा, और जिसके पास ब्लाउज पहले से ऑलरेडी है और पहनते हैं तो आप ब्लाउज से माप लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा परफेक्ट होगा। लेकिन बॉडी से माप लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि किसी भी महिला की बॉडी मेजरमेंट आप किस तरीके से लेंगे ताकि आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा, ठीक है, और उसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। कौन कौन से तरीके हैं और किस किस तरीके से आपको माप लेना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी कस्टमर का ब्लाउज हो उसमें आपको कंप्लेन नहीं आना चाहिए। तो आपको इस चीज़ को पूरे बारीकी से देखना है, वीडियो कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको बस्ट पॉइंट जो है उसको कैसे निकालना है। बस्ट पॉइंट निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा परेशानी होती है, ये चीज़ सभी लोग नहीं बताते हैं। और आपने अगर बस्ट पॉइंट निकालना सीख गया तो आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप ये सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप सीखेंगे बॉडी की मेजरमेंट आप कैसे लेंगे, तरीका कौन कौन सी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेडीज़ का जो बॉडी होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं रियल मतलब लेडीज़ पे मैं माप कर नहीं बता रहा हूँ, इस डमी पे मैं माप कर बताऊँगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझाऊँगा, ठीक है। तो आपको समझना है ये सारे जो पॉइंट्स है, ये चीज़ और यहाँ पे जो ये ज्वाइंट है, ये सब के सहारे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेजरमेंट लेना है एक महिला की बॉडी पे। आप इसको रियल बॉडी समझ सकते हैं, किसी महिला का बॉडी समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। दूसरा नंबर, आपको इस तरीके से पूरा कॉलम लिख लेना है। इस तरीके से लिखना है कि जो जो चीज़ ज़रूरत होती है मेजरमेंट करने के, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ बारीकी से आपको लिखना है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहला लंबाई लिखा है, फिर शोल्डर लिखा है, फिर अपर चेस्ट लिखा है, फुल ब्रस्ट लिखा है, उसके बाद कमर लिखा है और आर्म होल लिखा है, फिर बस्ट पॉइंट मतलब ये, यहाँ से ये और ये, ठीक है, बस्ट पॉइंट लिखा है। उसके बाद फ्रंट नेक, बैक नेक, बाजू की जो लेंथ होती है वो, और बाजू की चौड़ाई, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इसमें मैंने लिख दिया पहले से, और इसी के द्वारा मतलब इसी क्रम में आपको जो है मेजरमेंट करना है, ओके। तो समझिएगा पूरे ध्यान से और बारीकी से। सबसे पहले हम लंबाई की मेजरमेंट करेंगे। तो लंबाई की मेजरमेंट करने के लिए महिला को पीछे घुमा देना है इस तरीके से, देखिए, और बाल इनको आगे कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ज्वाइंट आता है मेन, यहाँ पे जहाँ से आगे का और पीछे का पार्ट डिवाइड होता है, वहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसा मापेंगे हम लंबाई, आगे आपको वहीं मापना है, ऐसा देखिए इस तरीके से। तो जो भी लंबाई आपको रखना है ऐसा लंबाई माप कर लिख लेना है। तो इसमें 14 इंच है, हम 14 इंच रखेंगे, आप 15 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई इसमें हम लिखेंगे 14 इंच, और एक्स्ट्रा कुछ भी अभी मेजरमेंट में आपको नहीं लेना है, यानी जितना आपका बॉडी में मेजरमेंट आए वही आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा, शोल्डर के लिए भी पीछे ही रखना है आपको, आगे नहीं करना है महिला का, पीछे। और ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये वाली ज्वाइंट, जो हैंड का ज्वाइंट यहाँ पे आता है, ये वाली ज्वाइंट और ये ज्वाइंट, इसी के दोनों के बीच में आपको मेजरमेंट करना है इस तरीके से, देखिए। तो इसमें जो है मेजरमेंट ऐसा मापना है आपको, परफेक्ट टेप रखना है, ऐसा नहीं रखना है या ऐसा नहीं रखना है, आपको परफेक्ट ऐसा रखना है। इसमें आ रहा है हमारा 14 इंच, ठीक है। तो हम इसको भी 14 इंच रखेंगे, परफेक्ट। क्लियर है, ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आगे की ओर घुमा देंगे, ठीक है। आपको अगर समझना है तो इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ से ऐसा मापेंगे तो ये पता चलेगा कि शोल्डर हमारा इतना है, ठीक है। ऐसा कर देंगे हम। अब उसके बाद आपको नापना है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट मैंने कॉलम में लिख दिया है। तो अपर चेस्ट नापने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मापना है। ये देखिए जहाँ पे हैंड ख़त्म होता है, आर्म होल की गोलाई, यहाँ से नापना है। यहाँ पे फुल ब्रेस्ट आएगा और यहाँ पे अपर चेस्ट। तो हम कैसे मापेंगे, इस तरीके से, देखिए
ऐसा मापना है आपको ऊपर करके। इसमें कितना आ रहा है 34 यानी 34 इंच, तो हम 34 इंच लिख देंगे। पूरा लिखना है आपको, कहीं पे भी अभी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि महिला अगर बोलती है कि थोड़ा सा और लूज करे तो लूज करके मेजरमेंट करना है, अगर वो बोलती है कि फुल टाइट करके मेजरमेंट करे तो फुल टेप को टाइट करके मेजरमेंट करना है। उसके बाद फुल ब्रेस्ट का माप लेना है। फुल ब्रेस्ट का माप लेने के लिए आपको यहाँ पे माप लेना है, जहाँ पे उभार होती है वहाँ पे, ठीक है, ब्रेस्ट का उभार वहाँ पे ऐसा देखिए। तो इसमें भी कितना बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी इसमें भी उतना ही आया, 34 इंच ही आया। परफेक्ट आपको मापना है, ठीक है। तो 34 इंच इसको भी लिख देंगे। अब महिला की बॉडी में क्या होगा कि ये चीज़ जो है कम ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे मेजरमेंट कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो साइड मारते टाइम में भी हम इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद कमर की माप लेना है। तो कमर की माप कहाँ पे लेना है, इस चीज़ को आपको खास ध्यान देना है। अगर आपने लंबाई की मेजरमेंट 14 इंच लिया है, तो जहाँ पे आपका 14 इंच आता है ऐसे मापने पे पीछे के साइड से यहाँ पे, तो यहीं पे आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 15 इंच आपको ब्लाउज की लंबाई रखना है और आप मेजरमेंट करेंगे 14 इंच पे, तो वो कमर की माप परफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो हम ऐसा मापेंगे, जहाँ पे हमारा 14 इंच का लंबाई आएगा वहाँ पे। इसमें समझ लीजिए सपोज 29 इंच है यानी 29 इंच, तो हम 29 लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पे मापना है। अब हम आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। आर्म होल की मेजरमेंट आप ध्यान से समझिएगा, उनका जो है हैंड बाहर निकला हुआ रहेगा, तो कैसे आपको मापना है, ऐसा घुमा देना है और हाथ ऐसा ऐसा सीधा करवा देना है। ऐसा ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा हाथ को सीधा करवाना है और सीधा करवाने के बाद इसको ऐसा मापना है। देखिए इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा करके। इसमें कितना आ रहा है 15 इंच आ रहा है, तो हम 15 इंच पूरा लिखेंगे, हाँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब उनसे पूछ लेना है आपको कि ये मेजरमेंट जो है थोड़ा लूज चाहिए या टाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका मेजरमेंट करना है, उसी के हिसाब से मेजरमेंट करना है। थोड़ा भी अलग मेजरमेंट नहीं करना है। अगर बोलते हैं कि थोड़ा टाइट चाहिए तो आपको हैंड में जो है टाइट करके फिर मेजरमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अब ब्रेस्ट पॉइंट की बात, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और परफेक्ट समझिएगा। इस पे सारा खेल है, सारा तरीका आपको इसी पे ब्लाउज की फिटिंग के पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, ब्लाउज महिला जो है इस जॉइंट पे पहनती है लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मापेंगे, देखिए ऐसा। ये कितना आ रहा है 9 इंच। जहाँ पे बस्ट पॉइंट पूरा जो उभार होगा मेन पॉइंट, वहाँ पे आपको मापना है इस तरीके से, और जितना आए उतना रखना है। इसमें कितना आ रहा है, यहाँ से 8.5 इंच। गला जहाँ से उतर जाता है, जहाँ से शोल्डर आता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मापेंगे हम। कितना आ रहा है 8.5 इंच, तो 8.50 हम लिखेंगे, 8.50। उसके बाद आपको ये चीज़ भी मापना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। सब महिला में 1/4 इंच या आधा इंच का फर्क रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से हम ऐसा मापेंगे। देखिए इसमें कितना आ रहा है 7.5 इंच यानी 7.50। तो इसी के बगल में हम प्लस करके लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है बैक नेक और फ्रंट नेक। तो नेक की चौड़ाई और नेक की गहराई दोनों मापना है आपको। तो नेक की चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ मापना है। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये इसी के हिसाब से आपको नेक की चौड़ाई मापना है। तो ऐसा मापना है, देखिए यहाँ से यहाँ अगर बॉडी में मापते हैं तो। और ये 2 इंच जैसे ही यहाँ पे बैग में डॉट लगाएंगे और जब शोल्डर नीचे जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा आपका गला फैलकर। आप मापेंगे यहाँ, लेकिन फैलकर यहाँ आ जाएगा, 2 इंच बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरीके से मापना है। तो इसमें हम कितना रखेंगे 6.5-7 इंच। नॉर्मल जो है 32 इंच से लेकर और 40 इंच तक, 6.5 इंच से लेकर और 8 इंच तक हम रखते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम मापेंगे। और कटिंग करने में आधा इंच कम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने की प्रोसेस हम आगे बताएंगे आपको, ओके। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें हम 6.5 रखते हैं, चलिए कम करके थोड़ा, तो 6.50। ये बैक और फ्रंट दोनों में नेक एक ही हो गया। हाँ, अब कटिंग करने में अलग अलग ब्लाउज की अलग अलग हिसाब से सेटिंग होती है, ठीक है। अब डीप के लिए आपको 2 तरीका है मापने का। आप यहाँ से ऐसे भी माप सकते हैं और यहाँ से सीधा भी माप सकते हैं। वो आपको देखना है कि महिला की गला कितना रखना है। अगर ऐसा मापेंगे तो 6.5 इंच है, और ऐसा मापेंगे तो ये बढ़ जाएगा 7.5 इंच हो जाएगा, 7 इंच हो जाएगा, आधा इंच आपका बढ़ जाएगा ऐसे में मेजरमेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी मेजरमेंट रखना है उसके हिसाब से रख लेना है। हम इसमें 6.5 इंच रखते हैं, ठीक है। तो इधर पे प्लस करेंगे और 6.50
50 रख देंगे। हाँ, अब फ्रंट में सेम इसी तरीके से मापना है आपको। फ्रंट में भी नेक की डीप जो है, हमने नेक की चौड़ाई तो सेम रख देंगे, लेकिन डीप जो है ऐसा माप लीजिए आप 6 इंच रखिए, या ऐसा माप के आप 6.5 इंच रखिए, दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है, हर एक महिला की जो फ्रंट की गला है वो डीप नहीं चाहते हैं, तो उनको डीप नहीं है, तो इसके लिए उनको ऐसा टेप रखकर और आपको बताना है कि आपको कहाँ तक गला चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, क्योंकि महिला को तो पता ही नहीं कि उनको गला कितना चाहिए, 6 इंच चाहिए कि 6.5 इंच चाहिए। तो उनको उससे पूछना है कि आपको गला कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक या यहाँ तक, जितना वो बोलेंगे उसके हिसाब से आपको लिखना है। हम इसमें 5.5 इंच रखते हैं। ठीक है, तो फ्रंट का 5.50 इस तरीके से हो गया। अब बाजू की लंबाई की बात होती है, लंबाई मतलब ए वाली, तो ए कितना चाहिए महिला को उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो इसमें है ही नहीं बाजू, इसके लिए हम ऐसा मापेंगे, ऐसा करके, और जो भी चाहिए 4 इंच, 4.5, 5 जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम लिखेंगे। इसमें हम 4 इंच लिखते हैं, 4 इंच। ठीक है, उसके बाद बाजू की मोहरी जो ऐसा मापते हैं, इस पे जो मापते हैं ए वाली ऐसा करके, तो ए भी आपको कितना रखना है इस तरीके से, लूज और टाइट उन महिला से ही पूछना है कि कितना आपको टाइट चाहिए और कितना लूज चाहिए, उसके हिसाब से आपको लिखना है। इसमें हम 11 इंच लिख देते हैं सपोज, हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट करने का तरीका है और इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है परफेक्ट तरीके से। ठीक है, इसमें आपने सीखा होगा कि ये चीज़ सभी लोग नहीं बताते हैं, ये चीज़ मापने का और ये चीज़ मापने का। ठीक है, ये चीज़ जो है मेन पॉइंट है और मेन तरीका है, इसी के हिसाब से आपका आर्म होल की फिटिंग, शोल्डर उतरने की और कमर की फिटिंग, ये सारी फिटिंग इसी के हिसाब से आएगा। तो मेन है बस्ट पॉइंट। अभी तक आप लोगों ने समझ गया होगा कि इसको मेजरमेंट आप कैसे करेंगे महिला की बॉडी पर। मैंने इस पे मेजरमेंट करके बताया है, आप इसको रियल बॉडी समझ सकते हैं, किसी महिला की स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, बॉडी समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। इसी के तौर पे आपको किसी भी महिला की मेजरमेंट करना है और इसी तरीके से आपको कॉलम बना लेना है और सेम इसी तरीके से आपको मेजरमेंट करना है। उसके बाद कटिंग करने में हम इसी मेजरमेंट को यूज करके आगे जब आएगा कटिंग, तो उसमें आपको बताएंगे किसमें इसमें कितना मार्जिन प्लस करना है और क्या करना है, और कौन सी ब्लाउज में आपको कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।